कि मेरा देश गुलाम है, मेरे देश के लोग सोए हुए हैं, इसीलिए मैं आज जग रहा हूँ। यकीनन इस देश के जनता को और इस देश के लोगों को एक दिन जगाऊंगा और हमारा देश आजाद होगा। जय भीम जय संविधान फैशन है, अंबेडकर का नाम लेने वाला फैशन है। कल को इनको उससे भी दिक्कत होगा, हम कहेंगे जय राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी दिक्कत है। कल इनको उससे भी दिक्कत होगा, हम बोलेंगे जय सुभाष चंद्र बोस, इनसे भी दिक्कत होगा। आखिर अंबेडकर के नाम से इतना दिक्कत क्यों? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में। सांसद आनंद हेगड़े, उसी का स्टेटमेंट था कि 400 पार होगा ना तो हम संविधान बदल देंगे। डेवलपमेंट पे बात कीजिए ना, आप कहेंगे नेहरू जी किए, इंदिरा जी की, राजीव जी किए। अरे आपका क्या है, उस पर ना चर्चा करो यार। आपने क्या किया? वो जो किए सो किए, आपने क्या किया? अम्बेडकर इस देश से, इस सदी में इससे बड़ा नायक कोई हुआ है? कोई नहीं नया है। इससे बड़ा कोई, अम्बेडकर से बड़ा कोई हीरो हुआ है? सोचिए भाई, जय भीम जय संविधान है। आज उसी संविधान के ताकत पे आप यहाँ खड़े हैं और उसी संविधान के ताकत पे हम खड़े हैं। ठीक है, दे रही है कौन सा चीज? उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा सदन में। ये किसका मुद्दा है? महंगाई किसका मुद्दा है? अभी जो बीपीएससी का अभ्यर्थी वहाँ मार खाएगा, नॉर्मलाइजेशन के पहले मार खाया है, ये किसका मुद्दा है? बोले ना कि हम छात्र है, हमारा जो जात है छात्र का है, हमारा धर्म शिक्षा है, और जब हम शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा पूर्ण करके जिस विभाग में नौकरी करेंगे या रोजगार करेंगे, ये हमारा। ये देश किस ओर जा रही है? आप छात्र हैं, आप छात्र क्या नेशन वन इलेक्शन पे क्या आप? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, करवा दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। जिस राज्य में भाजपा की सरकार वहाँ भी करवा दीजिए, जहाँ सरकार बनी वहाँ भी करवा दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन उसके बाद वन एजुकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, इस देश के स्टूडेंट को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। कैसे बदलाव आएगी देश में? देश की बदलाव देश की जनता करेगी, जुमलोबाजों के बात में नहीं आएगी। देश की जनता को समझना होगा कि कोई 15 लाख नहीं मिलता है, कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा। आपका बच्चा पढ़ेगा तब रोजगार मिलेगा, आपके देश का सरकारी संस्थान बचेगा तब आपका बच्चा सरकारी नौकरी करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में। अभी पटना जंक्शन पे हमारी मौजूदगी है। अभी देश में एक मुद्दा उठी हुई है, शीतकालीन सत्र चली हुई थी जिसमें कि संविधान पे चर्चा होनी थी। और संविधान पे चर्चा जब हुई तो देश के गृह मंत्री यानी कि सहकारिता मंत्री अमित शाह एक बयान दिए। उन्होंने कहा कि देश में जो अभी प्रचलन चली हुई है, एक फैशन बन चुकी है जय भीम जय भीम। भीम अम्बेडकर को मानने वाले लोग आज आक्रोश दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और हर युवा देश के गृह मंत्री का खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस विवादित बयान पे? अभी हम मौजूद हैं जंक्शन पे, और जंक्शन पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और जाते हैं। इसके गृह मंत्री जो आज बयान दिए हैं कि जय भीम एक फैशन बन चुकी है, तो क्या ये जय भीम जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं तो वो क्या फैशन बोलते हैं या फिर क्या? बिल्कुल फैशन होना चाहिए, बिल्कुल फैशन होना चाहिए। जय भीम क्या, जय भीम जय संविधान फैशन है, अंबेडकर का नाम लेने वाला फैशन है। कल को इनको उससे भी दिक्कत होगा, हम कहेंगे जय राजेंद्र प्रसाद, इनसे भी दिक्कत है। कल इनको उससे भी दिक्कत होगा, हम बोलेंगे जय सुभाष चंद्र बोस, इनसे भी दिक्कत होगा। आखिर अंबेडकर के नाम से इतना दिक्कत क्यों? अच्छा, जो आज कहीं ना कहीं हर अंबेडकर जयंती के दौरान वो अंबेडकर परिचर्चा करते हैं, कई तरह की योजनाएं लाते हैं, अंबेडकर के बारे में बैठक करते हैं और लोगों से मिलते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो अंबेडकर पे ही वोट बैंक साधी जाती है, और आज जब सत्ता में हासिल कर लेती है अंबेडकर के नाम पे तो आज अंबेडकर को फैशन बताया जाता है। हम क्या बोले इन लोगों को बोले ना कि जो लोग ये लोग मानने वाले हैं किसको? सावरकर को वीर मानने वाले हैं। ठीक है, गोडसे को क्रांतिकारी मानने वाले को अंबेडकर और गांधी से दिक्कत होगा ही। ये लोग बोलते हैं, इन लोग की स्टेटमेंट आती है कि देश का जिम्मेदार गांधी है, इन्हीं लोग का स्टेटमेंट आता है। समझे? अब सोचिए इन लोग की मानसिकता कहाँ है। जाके सर वहीं झुकाएंगे, संविधान का शपथ उसी निर्माता के संविधान पे लेंगे, लेकिन उन्हीं को बताएंगे। आनंद हेगड़े का नाम सुने हैं? कौन है आनंद हेगड़े? भाजपा का सांसद है आनंद हेगड़े। उसी का स्टेटमेंट था कि 400 पार होगा ना तो हम संविधान बदल देंगे। अच्छा, आप सोचिए कि इनकी मानसिकता कहाँ है। तो वाकई में क्या संविधान बदलनी चाहिए या नहीं? हम आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, 1948 में सरदार पटेल साहब का जितना बड़ा ये लोग मूर्ति लगा के रखे हुए हैं, ठीक है, 1948 में आखिर इनकी संगठन आरएसएस को बैन क्यों किए थे लोग? ये लोग संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तिरंगा को अपना झंडा नहीं मानते थे। 35 साल तक ये लोग नागपुर के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराए थे। अम्बेडकर इस देश से, इस सदी में इससे बड़ा नायक कोई हुआ है? कोई नहीं नया है। इससे बड़ा कोई, अम्बेडकर से बड़ा कोई हीरो हुआ है? सोचिए साहब, वो विदेश पढ़ने गए, जितनी डिग्रियां उनके पास है शायद इस देश में किसी के पास नहीं होगी। लेजेंड है डिग्री के मामले में पर्सन। सोचिए हमारे देश की क्या, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया बोला कि तुमको जितना पढ़ना है मैं पढ़ाऊँगा, तुम पढ़ो। और जब वो पढ़ के आए थे ना तो ब्रिटिश हुकूमत थे इस देश में, उनको बार एसोसिएशन में जगह नहीं मिला था। एक पार्क में बैठ के वो बोले थे,
सोच रहे थे। कुछ एक पत्रकार पूछा कि अंबेडकर साहब आप जग रहे हैं, बैरिस्टर साहब आप इतनी रात को जग रहे हैं, तो क्या बोले थे कि मेरा देश गुलाम है, मेरे देश के लोग सोए हुए हैं, इसीलिए मैं आज जग रहा हूँ। यकीनन इस देश के जनता को और इस देश के लोगों को एक दिन जगाऊंगा और हमारा देश आज़ाद होगा। ये वही अंबेडकर है। जिसको जगाए वो सत्ता में आए। कौन बोल दिया है? आज वही लोग अवहेलना कर रहे हैं, आज वही लोग अवहेलना कर रहे हैं। बोले ना, आज वही लोग अवहेलना कर रहे हैं अम्बेडकर को। अरे भाई, जय भीम जय संविधान है। आज उसी संविधान के ताकत पे आप यहाँ खड़े हैं और उसी संविधान के ताकत पे हम खड़े हैं, ठीक है। जिसे देश में बोलने नहीं दिया जाता था, वो आज संसद भवन में खड़ा होकर के की बात करते हैं। हम क्या बोले, आजकल नया ट्रेंड है कि राहुल गांधी पॉकेट से निकालते हैं संविधान। अरे भैया, खतरा नहीं है, वो मंत्र है, वो क्या बोलते हैं, यंत्र है। संविधान दिखाओ, दुश्मन पीछे भाग जाएगा। कहा जाता है ना, भूत पिशाच जब आता है तो माचिस बांट लो, ठीक है, तो वही यंत्र है सत्ता पक्ष वाले तो बोलते हैं कि सिर्फ संविधान को पैकेट में लेकर के घूमने से कुछ होगा नहीं, राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। बिना पढ़ले वो पहुंच गए हैं, बिना संविधान का क्राइटेरिया पता वो सवाल कर रहे हैं। जवाब दे पा रहा है विपक्ष। एक सवाल पूछता है तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करवा दिया जाता है। आप तानाशाही नहीं चला रहे हैं। 10 दिन से प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही है, सदन से गायब है वहाँ से। महामानव देश में जब सत्र चलती है तो कई मुद्दे पे बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं विवादित बयान दे करके देश को भ्रमित किया जाता है। तो क्या ये मुद्दा क्यों बनाया जाता है? देश में भाजपा के अनुसार देश में भगवान सरकार चला रहे हैं, धर्म सरकार चला रही है, इसी पे वो लोग डिबेट बहस करते हैं। डेवलपमेंट पे बात कीजिए ना, आप कहेंगे नेहरू जी किए, इंदिरा जी की, राजीव जी किए। अरे आपका क्या है, उस पर ना चर्चा करो यार। आपने क्या किया? वो जो किए सो किए, आपने क्या किया? क्या होगी तुलना? आपने क्या किया? किस पे तुलना करेंगे? आपने 15 साल में शासन किया, आपने क्या किया देश के लिए? कई योजनाएं दी, कई योजनाएं। एक योजना सफल है, मित्रीकरण योजना, जो अडानी को पूरे देश की संपत्ति का दे रहे हैं। एक की योजना सफल है। जनधन योजना सफल हुआ क्या हुआ उससे? नहीं सफल हुआ। सारे लोगों का तो बैंक में खाता खुल ही गया। खाता खुलवाने से क्या होता है? खाता खुलवाने से क्या होता है? उज्ज्वला योजना दे रही है। ये जुमला योजना था। उज्ज्वला योजना दे रही है। क्या है उज्ज्वला योजना? लोगों, गरीब महिलाओं को। फिर वही बात है कि आप एक साइड सब्सिडी का बात करते हैं, एक साइड आप ले लेते हैं। ये वही बात हो जाती है। कौन साइड से दे रही है, कौन साइड से? वही बात है कि आप एक साइड से 1000 रुपये लेते हैं, उसमें भेज देते हैं कुछ। कांग्रेस भी पहले 500 में सिलेंडर देती थी, सब्सिडी का वहाँ टैक्स जमा होता था। मतलब हमारा ही पैसा हमें को वापस किया जाए। तो और क्या हो रहा है? एक पॉकेट से निकालो, एक पॉकेट से उस पैसे कुछ रख लेते हैं, ठीक है, उसमें से भी कुछ रख लेते हैं। इसमें तो जनता खुश है, वोट कर रही है। आप एक बात बताइए, पूरे देश में कुछ जगह पे पेट्रोल सस्ता मिलता है, कुछ देश में कुछ जगह पे सिलेंडर सस्ता मिलता है, और जगह क्यों नहीं मिलता है? केंद्र में तो सारा सरकार है, केंद्र के ही अंदर सरकार, उनकी सरकार चलती है। आखिर क्यों नहीं हर जगह ये चीज़ हो पा रहा है? भाजपा का जहाँ सरकार है वहाँ से पेट्रोल सस्ता मिलता है, क्यों? पूरे देश में होना चाहिए एक समान। अरे आप सिंपल सा बात सुन लीजिए, आपको हम एक बात बताते हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा आया है, अमेरिका ने अडानी पे वारंट कर दिया है इतना करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का। आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है? बिल्कुल पता है। आप चिल्ला के करिएगा, ये अडानी के पोर्ट पे 9000 करोड़ का हीरोइन पकड़ा रहा है, उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा। किसको कुछ कर रहे? देश के युवाओं को नशे में झोंक रहे हैं। देश का युवा अपने नौकरी का बात करता है तो आप पीट देते हैं। आप नहीं देखते हैं कि इसी ट्रेन में शौचालय में बैठ के जाता है कि न जाने कितने के साथ हादसा हो जाता है। आप नहीं देख रहे, उस पर आप चर्चा नहीं कीजिएगा सदन में। ये किसका मुद्दा है? महंगाई किसका मुद्दा है? अभी जो बीपीएससी का अभ्यर्थी वहाँ मार खाएगा, नॉर्मलाइजेशन के पहले मार खाया है, ये किसका मुद्दा है? बोले ना कि हम छात्र हैं, हमारा जो जात है छात्र का है, हमारा धर्म शिक्षा है, और जब हम शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा पूर्ण करके जिस विभाग में नौकरी करेंगे या रोजगार करेंगे, ये हमारा कर्म है। धर्म कर्म तो ऊपर वाला डिसाइड करता है कि किसका क्या कर्म होना चाहिए। रावण से बड़ा कोई प्रकांड पंडित था, रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण था। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर हो गया था, और सबरी दलित होकर भी देवी हो गई थी। तो इस देश में आपका कर्म डिसाइड होता है, आप कर्म क्या कर रहे हैं। जाति धर्म हमारा जो है ऊपर से ही लिखा के आया है। अच्छा, ये देश किस ओर जा रही है? आप छात्र हैं, आप छात्र की हैसियत से बताइए। हम आपको बताते हैं, इसके पूर्व जब गुलामी में थे ना हम लोग, तो 2 लोग थे बहुत, तो क्रांति के लिए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, बहुत लोग थे, राजगुरु से बहुत लोग थे, लेकिन 2 लोग बहुत उसमें महत्वपूर्ण थे, जो गुलामी में रह के
एक हिंदू एक मुसलमान ये बोल गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाकुल्लाह खान। आज के हम युवा क्या है, वो मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, इसमें बटे हुए हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं ना तो मास्टर से उनका धर्म पूछ के शिक्षा नहीं लेते हैं, उनका धर्म पूछ के हम बैठते नहीं। सर आपका उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, अगर मुसलमान है भाग यहाँ से, ऐसे नहीं करते हैं। इस देश में शिक्षा का रोजगार अधिकार सबको है, समझे, ये होना चाहिए। इस देश की एकता, ये खूबसूरती यही थी। इन्होंने बांट के रख दिया, भाई भाई को बांट दिया। यहाँ पे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम तो बांट दिया, जात जात में बांट दिया। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या आप? हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, करवा दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। जिस राज्य में भाजपा की सरकार वहाँ भी करवा दीजिए, जहाँ सरकार बनी वहाँ भी करवा दीजिए वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन उसके बाद वन एजुकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। इस देश के स्टूडेंट को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रहा है? शिक्षा को भी प्राइवेटाइजेशन का कर रहे हैं। महाविद्यालय से यूजीसी खत्म कर दिए, नॉर्मलाइजेशन ला रहे, कहला ला रहे हैं। जानता है कोनो वाइस चांसलर का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता है, जानता है कोनो नेता का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, क्या फर्क पड़ता है? इस देश में जो मर रहा है ना, वो इंसान का बच्चा मर रहा है, इस देश का बच्चा मर रहा है, किसी नेता का बच्चा नहीं मर रहा है। हम लोग भी धर्म बचाने जा सकते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन जैसा बचाने आगे चलेगा, जनता कब जाएगी? कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान आगे चलेगा, जनता कब जिस दिन महाआर्यमन सिंधिया आगे चलेगा, उस दिन चलेंगे उसके पीठ पर। लेकिन उनको नहीं है। इस देश में नेता का बच्चा नहीं मरता है। पूछिए उससे जाके, जिसका बेटा फौज में जाके शहीद होता है, उसके पिता का दर्द पूछिए जाके, ठीक है। हम सेना परिवार से आते हैं, ठीक है। हमारे ग्रैंडफादर सेना में थे, 62, 65, 71 की लड़ाई में। आज इतना अपमान लगा हमको एक चीज़ कि जो सेना पाकिस्तान को घुटने टेकवा दी, आज उसी जो घुटने टेकवाई थी सेना, भारतीय सेना, आज उसका फोटो सेना मुख्यालय से हटा दिया गया। सोचिए, ये सेना विरोधी लोग भी हैं, सेना मुख्यालय से उनका फोटो हटा दिया गया। सोचिए, जो हमारे ग्रैंडफादर 62, 65, 71 की लड़ाई में गोली खाए थे, यहाँ तक मेडल है। वो शौर्य वीर चक्र के लिए सम्मान मिला था उनको। देश का कैसे बदलाव आएगी देश में? देश की बदलाव देश की जनता करेगी, जुमलोबाजों के बात में नहीं आएगी। देश की जनता को समझना होगा कि कोई 15 लाख नहीं मिलता है, कोई 2 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा। आपका बच्चा पढ़ेगा तब रोजगार मिलेगा, आपके देश का सरकारी संस्थान बचेगा तब आपका बच्चा सरकारी नौकरी करेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करेगा।